जी, हमने पहला लेक्चर पढ़ा फंक्शन के बारे में और मैंने बताया कि डोमेन क्या होती है। डोमेन हमारे पास जो इनपुट वैल्यू होती है, सिंपल जो इनपुट वैल्यू होती है, इनपुट जो होती है हमारे पास किसी फंक्शन की, वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन होती है। ये मैंने अभी बताया। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास हाउ टू फाइंड डोमेन। हम डोमेन को फाइंड कैसे कर सकते हैं? कोई फंक्शन हमारे पास गिवन हो तो हम उसकी डोमेन कैसे निकाल सकते हैं? ये ध्यान से सुनिएगा लेक्चर डोमेन के बारे में, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई डोमेन रेंज के, तो आपको पूरे चैप्टर की समझ आ जाएगी। क्योंकि ये कहते हैं कि सबसे मुश्किल टॉपिक होता है बच्चों को जो समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। तो इसमें मैं सबसे पहले कहता हूँ रूल नंबर 1। मैं कहता हूँ रूल नंबर 1 जो हमारे पास है, ये रूल नंबर, आपने रूल ऐसे ही याद रखने हैं ताकि आपको, मैं इसलिए रूल के बना रहा हूँ ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसे याद करें। ठीक है, तो सबसे पहले यह सिंपल रूल मैं कहता हूँ। सिंपल एक हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास देखिए कि हम कहते हैं कि फंक्शन हमारे पास कोई भी है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 4 कह लें। ठीक है, इस तरह का जो फंक्शन हो, या इस तरह का भी फंक्शन हो सकता है, एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, किसी टाइप का भी फंक्शन हो सकता है, लेकिन डिवाइड ना हो रहा हो। क्या हो रहा हो? डिवाइड ना हो रहा हो। डिवाइड ना हो रहा हो तो हमारे पास इस टाइप का जब फंक्शन आ जाता है जो डिवाइड ना हो रहा हो, तो उसकी हम डोमेन कैसे लिखते हैं? उसकी हम डोमेन कैसे लिखते हैं? अब बेटा, डोमेन लिखते वक्त आपने ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है ना, वो अनडिफाइन ना बने। अनडिफाइन का मतलब इन्फिनिट आंसर ना हो, मैथ आ रहा ना हो कैलकुलेटर में। ठीक है, तो आप इस फंक्शन में एक्स की जो सी मर्जी वैल्यू पुट कर ले, रियल नंबर की कोई सी भी आप एक्स की वैल्यू पुट करें, 1 2 3 4 5 6 100 -100, कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, अनडिफाइन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी, इसमें भी आप इस वैल्यू में भी कोई भी वैल्यू पुट कर लें, हमारे पास 1 2 300 200 2000, जो भी अपनी मर्ज़ी से पुट करना चाहें आप इसमें पुट कर सकते हैं, और आपके पास कोई ना कोई आंसर आएगा, अनडिफाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो इसकी जो डोमेन लिखते हैं हम, डोमेन कैसे लिखते हैं? मैं डी लिख रहा हूँ डोमेन, आप पूरा लिखिएगा। ठीक है, डोमेन हम कैसे लिख सकते हैं? अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। आर रियल नंबर, मैंने सिंपल आर लिख दिए। क्या लिख दिए? सिंपल आर लिख दिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डोमेन। मैं इसको बाज़ का ऑप्शन दिया होता है, डोमेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट। ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें आपने क्वेश्चन पूछेंगे, सर अभी तो आपने कहा कि इन्फिनिट नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपने यूज़ कर दी इन्फिनिट। आप कहते हैं कि जो सा मर्ज़ी आप नंबर पुट करें एक्स की जगह, इसमें और इसमें 1 2 3 कोई भी फंक्शन पुट करें, आपके पास आंसर लाजमी आएगा। आपने यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी क्यों यूज़ किया? ठीक है बेटा, मैंने यूज़ किया, मैंने ये बताया इसमें कि ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी इसमें इंक्लूड नहीं है। इस ब्रैकेट का मतलब जो होता है, इस ब्रैकेट का मतलब जो होता है, ये ओपन ब्रैकेट होती है, इसे कहते हैं ओपन ब्रैकेट। ये ओपन ब्रैकेट होती है। इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये इंक्लूड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है, प्लस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। इस ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये दो निकाल के बाकी सारे के सारे रियल नंबर जितने भी हैं आप पुट करेंगे, आपके पास कोई ना कोई उसका आंसर आएगा। ये इसकी डोमेन है जी, यानी हमारे पास कोई ना कोई रियल नंबर आंसर आना चाहिए, रियल नंबर, क्योंकि डोमेन हमेशा इस सेंस में हमारे पास रियल की आएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इस सेंस की समझ आई होगी। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। x1, चले मैं कोई भी पुट कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू, मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, इस फंक्शन में पुट करें तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस
4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 6। तो 6 हमारे पास आया, ये रियल नंबर है। कोई भी पुट करेंगे आप, उसका कोई ना कोई हमारे पास आंसर आएगा। ये था रूल नंबर 1। अब हमारे पास है रूल नंबर 2। जी बस आपने रूल को समझना है। अगर आपको रूल की समझ आ गई तो आप इजीली एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कर लेंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं इसके अंदर। रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास, ये तो सिंपल था, ये था सिंपल। अब हमारे पास कोई फंक्शन आता है, हम कहते हैं कोई फंक्शन है हमारे पास कि, अब मैं ये बात बताता चलूँ, अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, तो ये भी एक फंक्शन है। मैं एफ एक्स ले लूँ या वाई ले लूँ, एक ही बात है, ठीक है जी। अब देखें, अब ये हो गए डिवाइड, ये हो गए डिवाइड। अब जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों, अब चलें इसको नाम देते हैं, ये भी एक ऊपर वाला भी एक फंक्शन है और नीचे वाला भी एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं एफ एक्स कह देता हूँ और इसको मैं जी एक्स कह देता हूँ, दो फंक्शन है। यानी इसको मैं इस सेंस में लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, इस तरह भी लिख सकता हूँ। यानी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1, और जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 3। जी एक्स भी फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है हमारे पास। हमने इस, जब हमारे पास इस टाइप की जो टर्म होती है उसकी हम डोमेन कैसे निकाल सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू पुट करें, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि आपके पास फंक्शन अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। अब जो ऊपर वाली टर्म है ना हमारे पास, ये वाली, ठीक है ना, इसे मैं दोबारा लिखता हूँ, y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, दोबारा लिख दिया मैंने। अब ऊपर वाली टर्म में हमें कोई मसला नहीं है, जो उनसे मर्जी वैल्यू पुट करें, +1 -1, तो उसमें कोई मसला नहीं है हमारे पास, अनडिफाइंड ऊपर वाली रकम से नहीं बनेगा। हमें मसला होता है नीचे वाली टर्म से। मसला क्या होता है, नीचे वाली टर्म से। अब नीचे वाली टर्म की वजह से ज़ीरो हो सकता है, नीचे वाली टर्म से क्या होता है, ज़ीरो बन सकता है। कैसे, अब देखें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं -3 रखूँ तो -3 + 3 क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आप किसी भी वैल्यू को ज़ीरो पे डिवाइड करते हैं तो मैथ एरर कैलकुलेटर में आ जाता है, यानी अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है। आगे ना प्रॉब्लम इसमें। अब मसला ये है कि इसकी डोमेन को कैसे लिखेंगे, इसकी डोमेन को कैसे लिखेंगे। अब देखें, अब मैं कहता हूँ कि आप जो नीचे वाली टर्म होगी ना, ये वाली जो नीचे वाली टर्म जिसे हमने जी एक्स कहा था, हम इसको ऐसे कहते हैं, जी एक्स को क्या कर दें आप, इज़ इक्वल टू 0 रखें। यानी ये जो वाली टर्म है ना, ये वाली x प्लस 3, इसको 0 के बराबर रखना है, इसको 0 के बराबर रखना है। x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0, और इसमें से आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है -3। यानी ये वो वैल्यू है, आप निकाल भी सकते हैं वैल्यू, इसलिए मैंने निकाली है कि ये किस वैल्यू पे अनडिफाइन आएगा। तो मैंने वो वैल्यू निकाली कैसे, कि इस वाली रकम को बस इतना याद रखें कि नीचे वाली जो टर्म होगी उसको इज़ इक्वल टू 0 रखना है, और x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू -3 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे -3 या ये वाला -3 इस x में पुट करेंगे तो ये फंक्शन नीचे 0 बन जाएगा। नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। अब तो इसकी डोमेन कैसे ले सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसकी वजह से 0 नीचे बन सकता है, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करें नीचे 0 बना नहीं बनेगा। आप -4 पुट करें, +4 पुट करें, -5 पुट करें, +5 पुट करें, -1 पुट करें, +1 पुट करें, तो कोई ना कोई आपके पास आंसर लाजमी आएगा, ठीक है। तो इस नंबर की वजह से आपके पास क्या आता है जी, अनडिफाइंड फंक्शन बनता है। और इसका हम कैसे ले सकते हैं, आप इसकी डोमेन कैसे ले सकते हैं, आप डोमेन, इसकी डोमेन जो लिख सकते हैं आप, इज़ इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, ऑल रियल नंबर तो हमारे पास है, कोई भी रियल नंबर आप पुट करें, लेकिन एक्सेप्ट ये माइनस में लिखे, इसका मतलब इससे निकाल के किसको, -3 को। यानी ये जब इस तरह के फंक्शन होते हैं, इसको लिखने का तरीकाकार ये होता है, ठीक है।
कि हमारे पास इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, आर रियल नंबर होगी, लेकिन -3 को निकाल के, कि -3 को निकाल के बाकी तमाम रियल नंबर इसके क्या होंगे, डोमेन में होंगे। ठीक है, चले एक एग्जांपल इस तरह की और कर लेते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ y इज़ इक्वल टू सिंपल x प्लस जी कह लें कि 5 कह लें, कोई भी अपने आप से आप एग्जांपल ले सकते हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, अब आपने क्या करना है, नीचे वाले फंक्शन को आपने क्या करना है, इज़ इक्वल टू 0 लेना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या आएगी, -5। क्या आएगी, -5। तो इसका मतलब ये होगा कि ये -5 इसमें पुट करेंगे तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नीचे 0 बन गया, -5 की वजह से क्या बन गया, 0 बन गया, और नीचे -5 की वजह से फंक्शन क्या बन गया, अनडिफाइंड बन गया। और इस फंक्शन की वजह, इस नंबर की वजह से अनडिफाइंड बना, तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे हम, इसकी डोमेन लिखेंगे हमारे पास सिंपल मैंने डी लिख दी है, रियल नंबर एक्सेप्ट -5। यानी डोमेन लिखने का इसका ये तरीकाकार है कि हमारे पास d इज़ इक्वल टू r -5, यानी -5 को निकाल के तमाम रियल नंबर उसकी डोमेन होंगे, पुट कर सकते हैं। इधर +1 पुट करें, 1 + 6 आ जाएगा, 1/6, कोई ना कोई आंसर लाजमी आएगा। कोई भी नंबर पुट कर लें, -5 के अलावा कोई भी आप नंबर पुट करेंगे, फंक्शन अनडिफाइन नहीं बनेगा। तो -5 पे आगे वो अनडिफाइंड बनता है। तो जब इस तरह के डिवाइड फंक्शन हो रहे हो तो आपने ये देखना होता है कि किस वैल्यू पे फंक्शन क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। ठीक है, एक और चीज़, ठीक है, अब इस रूल को मैं एक इसी के रिलेटेड रूल समझाना चाहता हूँ, रूल नंबर 3। उसको मैंने रूल नंबर 3 इसलिए कहा है कि वो भी डिवाइड ही हो रहे होते हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं। ठीक है, देखें रूल नंबर 5 कितने 2 3 जी, 5 नहीं 3, रूल नंबर 3 जी। अब इसमें देखें सर, आप कह सकते हैं सर हम फंक्शन इस तरह का भी ले सकते हैं, 3x डिवाइडेड बाय कोई भी है, ऊपर कोई भी हो सकती है वैल्यू, x² + 4 जी। सर इस तरह का भी फंक्शन हो सकता है, डिवाइड तो करना है, डिवाइड तो इस तरह इस शक्ल में भी हो सकता है। तो इसकी बताएं डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी जी, तो इसकी डोमेन क्या होगी जी, मेरे सेंस में अब मैं बताऊं इसकी डोमेन आर रियल नंबर होगी। अब आर रियल नंबर क्या होगी, अब हमारे पास देखिएगा कि आप ये पूछ रहे हैं कि सर कि ये x² + 4 है, इसको आप इज़ इक्वल टू 0 रखें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x² इज़ इक्वल टू -4। तो बेटा ये इसका स्क्वायर रूल लेंगे तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, अयोटा विवाम बन जाएगी, आपने फर्स्ट ईयर में बनाया। और हमने जो रेंज लिखनी है वो रियल नंबर वाली लिखनी है, कम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाना ही नहीं। और दूसरी बात, सिंपल बात, कि ये जो फंक्शन है हमारे पास x² + 4, ये में कभी भी वैल्यू अनडिफाइन नहीं बन सकती, क्योंकि आप x की जब माइनस वाला भी नंबर पुट करेंगे ना तो ये स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि x इज़ इक्वल टू, मैं पुट करता हूँ, चले मैं -4 ही पुट कर लेता हूँ फ़र्ज़ करें, तो हमारे पास ये देखो -4 पुट करूँगा तो ये वाला फंक्शन क्या आ जाएगा, ये -12 आ जाएगा। इसमें -4 पुट करेंगे +4, तो हमारे पास फंक्शन आएगा -12 डिवाइडेड बाय 16 + 4, तो आंसर आ गया -12 डिवाइडेड बाय 20। तो इसका मतलब ये होगा कि इस तरह का जब फंक्शन आ जाएगा, स्क्वायर वाला फंक्शन जब आ जाता है तो उसमें आपके पास जो फंक्शन होगा वो आर रियल नंबर डोमेन होगी। क्या होगी डोमेन, मैं इसकी लिखूं, डोमेन जो लिखूंगा वो ऑल रियल नंबर होगी जी। क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए, अब मैं एक और फंक्शन लेता हूं इसी टाइप का, ताकि मैं ना आपकी सारी कन्फ्यूज़न ख़त्म करूंगा कि हर एक टर्म लूँगा और उसमें से डोमेन निकालूंगा। बस आपने ये रूल भी याद रखने हैं, यानी जब इस तरह की आपके पास वैल्यू आ जाए x² + 4 3 कोई भी हो, लेकिन दरमियान में प्लस हो, साथ x² हो, तो उसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी। ऐसे फंक्शन का कभी भी अनडिफाइन नहीं बनता,
क्योंकि स्केयर क्या करता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है जी। अब आप पूछें सर हम इसी तरह का फंक्शन लेते हैं y इज़ इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर माइनस 4, एक्स स्केयर माइनस 4, इसे रूल नंबर कह लें 4 जी, मैं इसे रूल नंबर कह देता हूँ 4, इसे कहता हूँ। लेक्चर लेंथ ही हो रहा है, इंशाल्लाह मैं ये ख़त्म करके ये अभी समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट जो फंक्शन डोमेन है तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं समझाऊंगा, ताकि आप लेक्चर ना लेंथी हो जाए। अब सर इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? अब इस सेंस में देखिएगा, यहाँ पे प्लस था एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4, आ गया ना डिफरेंस। अब बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं कि देखें जी सर ने बताया एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से डोमेन आर रियल नंबर होगी। डोमेन क्या होगी? आर रियल नंबर। अब इसमें देखें, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसमें आपने ये याद रखना है कि इस तरह की जब टर्म होगी दरमियान में प्लस होगा तो आर रियल नंबर इसकी डोमेन होगी। लेकिन इस सेंस में क्या होगा, इस सेंस में देखिएगा, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 पुट करता हूँ और एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 आता है, ये रियल नंबर आता है हमारे पास। इस सेंस में कम्प्लेक्स नंबर आया, कम्प्लेक्स नंबर की तरफ नहीं जाना। अब इसमें हमारे पास एक्स इज़ इक्वल टू प्लस नफी 2 हो जाएगा, प्लस नफी 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब देखें, यहाँ पे चाहे -2 पुट करें, फिर मैं पुट करके देखता हूँ -2 या +2, ये मैंने -2 पुट किया, -2 पुट किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 डिवाइडेड बाय ये होगा +4 और -4, नीचे बन गया अनडिफाइन, नीचे बन गया अनडिफाइन, 0 बन गया ना, यानी नीचे अनडिफाइन का मतलब है नीचे 0 बन गया तो फंक्शन बन गया अनडिफाइन। +4 +2 भी पुट करेंगे ना तो यही बनेगा, यही बनेगा। अब देखें थोड़ी जी चेंजिंग हुई है, थोड़ी जी चेंजिंग हुई है, बस देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, ये एक्स स्क्वायर नफी 4 था, ठीक है। तो इसमें आपने बस ये याद रखना कि प्लस वाला में हो तो आपने क्या करना है जी, तमाम रियल नंबर डोमेन होगी, क्योंकि प्लस वाले में अब कोई सा भी फंक्शन पुट करेंगे, माइनस वाला भी इधर फंक्शन पुट करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो आपके पास कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। अगर आंसर नफी 4 आता फिर 0 होता, लेकिन इसकी वजह से कभी भी आंसर माइनस में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे -4 है, इसकी वजह से तो ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगी। लेकिन ये इसमें आपने इज इक्वल टू 0 निकाल पुट करना है और जो वैल्यू होगी इसको निकाल के तमाम रियल नंबर उसकी डोमेन होंगे। तो इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे जी, डोमेन इज इक्वल टू आर रियल नंबर एक्सेप्ट प्लस नफी 2 जी, प्लस नफी 2। तो इस नंबर पे आके वो अनडिफाइंड बन रहा है, क्या बन रहा है, अनडिफाइंड बन रहा है। तो इसकी डोमेन ये होगी आर माइनस जमा नफी 2। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। तो इंशाल्लाह और भी रूल हैं इसके, मैंने बनाए हुए हैं, ये वैसे रूल है नहीं लेकिन मैंने आसानी के लिए आपके लिए बनाए हुए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, नोट कर लें।